हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद स्पोर्ट्स। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का इवेंट्स जो सा पाकिस्तान में होना है, उसके जो सा डेट है वो 19 नवंबर से लेके 9 मार्च के बीच में रखी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो सा इवेंट्स है, ये जो सी चैंपियन ट्रॉफी होनी है, इसके लिए पाकिस्तान काफ़ी जोर से लगा हुआ है, मतलब कि इसका इंतजाम करने लगा हुआ है कि किस तरीके से ये इवेंट पूरे तरीके से सक्सेसफुली पाकिस्तान में हो जाए। लेकिन उसकी काफी सारी कोशिशें इन सब चीजों को लेकर बेकार होती जा रही हैं, बेसिकली भारतीय टीम को लेकर। और पाकिस्तान चाहता है कि सक्सेसफुली इस इवेंट को पाकिस्तान में करवा दिया जाए। और भारतीय बीसीसीआई की तरफ से जिस तरीके का ये स्टांस लिया गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेगी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो इस वजह से पाकिस्तान को इस बात का बहुत ज्यादा धक्का लगा है। और पीसीबी भारतीय टीम को पाकिस्तान आने में मजबूर करने के लिए अलग अलग देशों का सपोर्ट रेज करने की कोशिश कर रहा है। जहां तक इस तरीके के सपोर्ट्स की बात है, उन स्पोर्ट्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस तरीके का कोई किसी भी जगह से कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल पा रहा है। लेकिन उसकी कोशिशें जारी हैं और वह चाह रहा है कि किसी भी तरीके से इस इवेंट्स के अंदर भारतीय टीम पार्टिसिपेट करे और थोड़ा सा रेवेन्यू उनको भी जनरेट करने का मौका मिले। बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, चाहे वो सिक्योरिटी कंसर्न हो या इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बीसीसीआई ने ऐसा एक्शन लिया है कि वे भारतीय टीम जो सी पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के 2025 के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। और जब से बीसीसीआई ने इस तरीके का एक्शन लिया है या इस तरीके का फैसला लिया है, तो इस फैसले को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है और पीसीबी इस फैसले को लेकर काफी बुखलाया हुआ है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे और किस तरीके का एक्शन ले। और आईसीसी भी चाहता है कि जो भी इवेंट हो उसमें भारत का पार्टिसिपेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आईसीसी रेवेन्यू जो से जनरेट करती है वो भारत की तरफ से जिस टूर्नामेंट में भारतीय टीम पार्टिसिपेट कर रही होती है उसी से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश होती है आईसीसी की। और पाकिस्तान हर जगह पे इस चीज़ को लेके कोशिश कर रहा है कि उसको किसी न किसी कंट्री का, जो भी कंट्री है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है, उन कंट्रियों में से पाकिस्तान को किसी न किसी कंट्री का, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों का सपोर्ट मिलता रहे। पहले भी पीसीबी के दूसरे चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो इंग्लैंड के सपोर्ट के लिए लंदन पहुंचे थे, लेकिन वहां से उनको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक इसके बारे में कोई मेरे पास अपडेट्स नहीं है। और जैसे जैसे पीसीबी इन सब चीज़ों को लेकर कोशिश कर रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा कर ले, अब पाकिस्तान जर्नलिस्ट भी उनका साथ देने दे रहे हैं। और आपने देखा होगा मीडिया में काफ़ी सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो से हैं इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस जो से हैं वो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कराई जा रही है उसके अंदर भारत की टीम किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर ले। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने अमेरिका तक, इस न्यूज़ को अमेरिका तक भी पहुंचा दिया है। और इस इशू पर अपने साइड में सपोर्ट जुटाने के चक्कर में उनसे काफ़ी जगह से निराशा ही हासिल लगी है। लेकिन लेकिन कोशिशें जारी हैं कि जब तक यह इवेंट पूरे तरीके से सक्सेसफुली नहीं हो जाता और पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके के सपोर्ट लेने के लिए इस तरीके की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर भारत का जो सा फैसला है उसको एक ग्लोबल लेवल के ऊपर गलत ठहराया जा सके और यह बताया जा सके कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा या बीसीसीआई की तरफ से जिस तरीके का फैसला या भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके का या भारत की सरकार की तरफ से जिस तरीके का फैसला लिया गया है वो फैसला गलत है। और उन सब चीज़ों के ऊपर इंटरनेशनल किसी तरीके का दबाव बनाया जा सके ताकि बीसीसीआई अपने फैसले को थोड़ा में उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ला सके। ये पाकिस्तान की कोशिश है इन सब चीज़ों को लेकर। इसलिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी दुनिया के सबसे मजबूत देश यानी कि अमेरिका, उसके सामने भी इस बात को लेकर अपना उनका स्टांस जानने की कोशिश की है कि वो भी इन सब चीज़ों को देखकर अपना स्टांस बताएं कि भारत की तरफ से जो सा डिसीजन लिया गया है वह डिसीजन सही है या गलत है। तो हालांकि अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया है,
लेकिन उसे सभी के सामने मतलब कि निराशा ही हाथ लगी है उसको। जहाँ भी वो इस तरीके के कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर उनको अपने वहाँ से निराशा ही हासिल लग रही है। एक्चुअली अमेरिका का जो सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसकी एक प्रेस ब्रीफिंग पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कुछ इस तरीके की बात बताई कि आईसीसी का जो सा टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप के बाद, आईसीसी का ये जो चैंपियन ट्रॉफी जो सी है वो पाकिस्तान में जो सी होनी है, वो आईसीसी का वर्ल्ड कप के बाद दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। लेकिन जब भारतीय टीम ने वहाँ पर आने से मना कर दिया, तो उनको ये लग रहा है कि शायद अमेरिका के सामने अगर इस बात को लेकर उठाया जा सके और शायद उनको तरफ से किसी तरीके का कोई दबाव बनाया जा सके, पर उनकी तरफ से भी एक ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। और ये बताया गया है कि भी अमेरिका ने भी यही कहा है कि ये दोनों देशों का आपस का मामला है और इन दोनों को आपस में मिल बैठ कर ही इस किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। के सामने ये भी बात रखी गई कि बीसीसीआई की तरफ से इस तरीके का जो सा डिसीजन लिया गया है कि भारतीय टीम को वहां पर ट्रैवल नहीं किया जाएगा और उनकी सरकार की तरफ से भी ये मना किया गया है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहना कि भाई ये आपस में दोनों देशों का मामला है, आप दोनों ही बैठकर किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन अब आने वाले टाइम में इसके बारे में क्या अपडेट्स होंगी ये तो टाइम ही बताएगा। जहाँ तक भारतीय टीम की बात है, पॉलिटिकल टेंशन की वजह से टीम इंडिया ने 2008 के बाद से पाकिस्तान नहीं गई है। हालांकि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल सीरीज भी नहीं हो रही है और आईसीसी के इवेंट्स के अंदर भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में मैच खेलती रही हैं, लेकिन बायलैटरल सीरीज भी जो सी कभी नहीं हो पाई है। तो ये इवेंट्स किस तरीके से पूरा होता है और कैसे होता है, तो ये तो आने वाले इसके बारे में आने वाले 2-3 महीने में काफ़ी खबरें बनेगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो जो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। बाय बाय।